नमस्ते दोस्तों। मैं हूं नादा गुप्ता हर जिंदगी से आप सभी का हमारे एफबी लाइव क्या कहते हैं सितारे में स्वागत करती हूं। दोस्तों, लास्ट एफबी लाइव में हमसे बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल किया था कि राहु केतु की शांति के क्या उपाय होते हैं। तो इस बार के एफबी लाइव का विषय विषय हमने यही चुन लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है और अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब होती है तो जीवन में इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। खास तौर पर राहु केतु की खराब स्थिति से वैवाहिक जीवन, विवाह में अड़चन और आर्थिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम पंडित विनोद सोनी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि राहु केतु ग्रह के शांति के क्या उपाय हैं और अगर इसकी स्थिति कुंडली में खराब है तो क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। एफबी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आज हम राहु केतु ग्रह के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और हम्म, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो राहु केतु ग्रह है कुंडली में इसकी स्थितियां खराब कैसे होती हैं और इससे परेशानी उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए राहु केतु जैसे कि आपने अभी कहा है कि छाया ग्रह होते हैं, इनका अपना कोई व्यक्तिगत अपना अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ सानिध्य कर लेते हैं, उसके साथ उसका बल सकारात्मक या नकारात्मक बढ़ाने लगते हैं। या कुंडली के जिस घर में, जिस भाव में अगर वो बैठ जाते हैं, उस ग्रह भाव में किस प्रकार की युक्ति बना रहे हैं तो उस प्रकार का फल वो देना शुरू कर देते हैं, जिसमें विशेष रूप से होती है उस व्यक्ति की। जब भी राहु केतु एक्टिव होते हैं, किसी भी क्षेत्र में एक्टिव हो, चाहे वो कुंडली में उनकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, या गोचर में चल रहे राहु केतु की स्थिति उनके लिए प्रभावशाली हो जाती है। या कुंडली में किसी प्रकार का जैसे राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण, जिसको पितृदोष भी कहते हैं, वो बना लेता है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा के साथ बैठ जाता है, जिसको मातृदोष भी कहते हैं। साथ में गुरु के साथ बैठ जाता है तो चंडाल योग बना लेता है। मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग बना लेता है। ठीक है। और यदि इन सभी ग्रहों के अगर 2-3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं और उन ग्रहों के बल योग अच्छे हैं और उन ग्रहों में अगर थोड़ा सा भी टच अगर राहु का पड़ जाता है या केतु का पड़ जाता है तो सारे जो बली योग है उनको भी नष्ट कर देता है, जीवन को निराश कर देता है, हताश कर देता है। तो कई सारे दुष्प्रभाव इनके राहु केतु के कारण मिलने लगते हैं। और चूंकि राहु केतु के जो असुर ग्रह भी कहा जाता है, जबकि असुर की स्थितियां होती हैं तो असुर प्रवृत्ति के स्वामी होते हैं, तो नींद आना, आलस बढ़ जाना, या बहुत ज्यादा सुस्ती, मिलेचपन हावी हो जाना, नकारात्मक शक्ति हो जाना, या व्यक्ति को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो साफ रहना चाहता है लेकिन वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कभी कभी स्थितियां ऐसी भी निर्मित हो जाती है तो व्यक्ति चाहकर भी नहा नहीं पाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां तक बना देते हैं ये नकारात्मक ग्रह कि इसको नहाने से तक वंचित कर देते हैं, या उसको या भूख लगती है तो बहुत लगती है और नहीं तो कभी खाना खाने का उसको रुचि ही नहीं है, या अपने ही लोगों के लिए भ्रम पैदा होने लगा, शक की स्थितियां बनने लगती हैं, एक दूसरे को शक पैदा होने लगते हैं, शंकाएं बनने लगती हैं, क्योंकि राहु केतु भ्रम है, भ्रम देते हैं। तो भ्रम मतलब शंका, डाउट। अगर किसी के मन में, अगर किसी की पति पत्नी है आपस में, उसको राहु की दशा चलने लगी या राहु आ गया तो जबरदस्ती का ही डाउट आने लगा है, शंका पैदा होने लगी कि क्या व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर रहा है, छल फरेब कर रहा है, या हो सकता है कि कर रहा हो या कर रहा था। इस प्रकार की चीजें उसके अंदर बसने लगती, जबकि उसको दिखता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर मन में ये चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। और जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है, निर्णय लेने की क्षमता, वो भी बिगड़ने लगती है। जब कभी राहु केतु नहीं थे, जब वो अपना काम करता था तो बहुत अच्छे सटीक तरीके से कर लेता था, लेकिन राहु केतु ने किसी तरीके से प्रभावित किया तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो कमजोर हो गई, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है, अपने से निर्णय नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसी जब स्थितियां बनने लगे तो जब भी निर्णय लेने की क्षमता लेना हो, या किसी बात को लेकर हमें कोई डाउट आ रहा हो, या किसी चीज को लेकर हम निर्णय लेना ही है, अब हमें डिसीजन लेना है, तो हम डिसीजन लेते समय किसी, या तो हम बहुत विचार कर लें, सोच समझ के हम डिसीजन लें, समय लें, थोड़ा सा अपने आप को समय दें। और अगर ऐसी स्थितियां भी नहीं हो पाती हैं, तब भी निर्णय लेने में दिक्कत आती है, तो किसी एक अनुभवी, उस क्षेत्र के अनुभवी, जिस क्षेत्र का आप काम करने चाह रहे हैं, जिस क्षेत्र के आप
काम करने के लिए उतर रहे हैं या जिसके लिए आपको निर्णय लेना है, उस क्षेत्र के किसी माहिर व्यक्ति से, किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से उसका परामर्श ले। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि क्या वो आपके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। सकारात्मक भाव रखता है तभी वो आपको अच्छी सलाह देगा, अन्यथा आपको भटकाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपके समय का लाभ ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी विचार करके लें, सलाह लें, लेकिन अच्छे व्यक्ति से सलाह लें ताकि आपका वेल विशर हो, आपके लिए सही सलाह दे। तो ऐसे विचारों से अपने आप को दूर रखने में आपको वो व्यक्ति मदद कर सकता है। और जब भी कभी भी राहु केतु की जब नकारात्मक हावी होने लगे या काम काज में कभी दिक्कत आने लगे या नकारात्मक विचार दिमाग में हावी होने लगे, विचार उल्टे उल्टे हावी होते हैं, कहीं कुछ होने लगे, तो ऐसी स्थिति में अपने जो भी इष्ट देव हैं या अपनी कुल देव हैं, जो भी है इष्ट देव हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, जैसे मैं हनुमान जी की करता हूँ या कोई कृष्ण की करता है या कोई दुर्गा जी की करता है या कोई शिव की करता है, जो भी उसके इष्ट देव हैं उनकी वो विशेष रूप से आराधना और तेज कर दे, मजबूत कर दे, ताकि उसका इष्ट मजबूत होगा तो उसके अंदर जो नकारा शक्ति उसके अंदर जन्म ले रही है वो उसको बचाव करने में बहुत कुछ उसका रास्ता सरल करेगी, उसको सही तरीके से सही मार्गदर्शन उसको मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी उसके अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है उसके जहाँ से गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु जी का शरण उसके पास है, तो जो भी ईश्वर तुल्य कोई ईश्वर से संबंधित कोई बात बताने वाले गुरु जी हैं जो उसके जहाँ से उन्होंने दीक्षा वगैरह ले रखी है, तो ऐसे गुरु जी से वो संपर्क साधे, उनके साथ सानिध्य बिताए, उनका साथ समय बिताए और उनके साथ उनकी बातों को श्रवण करे। मतलब गुरु की शरण में रहे वो, या गुरु की शरण में अगर नहीं मिल पाता है तो गुरु के वाक्यों को याद करके उस पर काम करे कि उनके गुरु ने उनके लिए क्या कहा था या क्या चाहते हैं कि वो आप क्या करो। तो उन चीजों को ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने कहा कि अपने इष्ट को तो मजबूत करना ही करना है, जिसकी वो आराधना करते हैं, जिसकी वो प्रेरणा से आप वो काम कर रहे हैं, तो उनको तो मजबूत करना ही करना है। और जैसे राहु केतु की जब कैरियर को लेकर समस्याएं आती हैं, कैरियर में, उसके काम काज में, उसके व्यापार में किसी प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, तो उनके जो भी जब राहु केतु खराब होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि काम भी हाथ से ऐसा लगता है जैसे निकल रहा है। जो काम वर्षों से करते आते हैं, कर रहे थे, वही काम में त्रुटि होने लगी है, उसी काम में वो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, वही काम वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं तो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी हताशा से बचें, निराशा से बचें और अपनी सही तरीके से और बार बार प्रयास करते रहें और कुछ नया सीखने का अधिक प्रयास करते रहें। कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, कुछ पुस्तकें अगर पढ़ते हैं तो पुस्तकें विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। पुस्तकें पढ़ते हैं कुछ नया सीखने का या नया अध्ययन करने के लिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास मोबाइल हाथ में, आप दुनिया की चीजें आप सीख सकते हैं। कुछ भी आप नया सीखने की ललक पैदा करें और उसमें इस समय को आप अपने मन में जो विचार आ रहे हैं नकारात्मक विचारों से दूर करने के लिए कुछ सीखने में अपने आप को लगाएं, उसमें मन लगाएं और कुछ अच्छा सीखें। कुछ अच्छा जो आप जिस योग्य आपके अंदर क्षमता है उस योग्य की चीजें आप चीजें सीखें, कुछ क्रिएटिव करने की चीजें सीखें। सीखने से आपको कभी लाभ नहीं और हानि नहीं प्राप्त होगी, लाभ ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ जब कभी कभी ऐसा होता है, स्थितियां होती हैं कि शारीरिक समस्याएं भी राहु केतु के कारण उत्पन्न होने लगती हैं और विशेष रूप से राहु जो है वो आंतों के लिए सक्रिय होता है। शरीर के लिए जो आंतें होती हैं उनके ऊपर प्रभाव दिखाता है या पैरों के ऊपर प्रभाव दिखाता है, मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव दिखाता है। ऐसी स्थिति में अपनी पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक रखने के लिए जो बेहतर हो सकता है करें। इसमें एक्सरसाइज या योग अभ्यास करना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, ताकि उनके लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो पाए उनके लिए। और छोटी मोटी समस्या जो आती, जैसे इसमें सबसे ज्यादा शारीरिक समस्या कब होने लगती है, जब मन में तनाव आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है। क्योंकि राहु केतु एक चीज ये भी करते हैं कि ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का कारण भी वो बनने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थितियों से डिप्रेशन से अपने आप को बचना चाहिए। डिप्रेशन ना आने दे अपने ऊपर, डिप्रेशन हावी ना हो और कोई भी ऐसी मानसिक समस्या हमारे ऊपर ना आ जाए। नहीं तो ऐसी इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि इतना ज्यादा तनाव ले लेता है व्यक्ति कि उसको ब्रेन स्ट्रोक तक आ सकता है। तो स्थितियों पर अपने ऊपर जितना सरल रखें, ईश्वर के ऊपर ध्यान रखें, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और साथ ही साथ शारीरिक स्थितियों को ठीक रखने के लिए गले में चंदन की माला, अगर सफेद चंदन की माला वो गले में धारण करते हैं तो भी उनके लिए अच्छा रहता है। और चंदन की माला धारण करने से राहु केतु की नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर हावी नहीं होती है, मन मस्तिष्क पर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और जैसे कि पूजा पाठ में चंदन जो भी उपयोग किया ही जाता है,
तो अगर पूजा पाठ करते हैं घर में, अगर पूजा अगरबत्ती लगाते हैं, कुछ धूप बत्ती लगाते हैं, तो चंदन की अगरबत्ती का उपयोग अधिक करें, चंदन की धूप बत्ती का उपयोग करें, या रूम परफ्यूम है, रूम परफ्यूम चंदन का उपयोग करें। और अपनी नाभि में चंदन का इत्र अवश्य लगाएं प्रतिदिन, तो उससे भी आपकी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी होने से बचती है। और आप जैसे आजकल तो आधुनिक युग है, तो उसके अनुसार चंदन का साबुन भी आजकल मिल जाता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, करें तो ये इनके लिए अच्छा है। ये क्या होता है कि राहु केतु की जो भी चीजें मैंने बताई, नकारात्मक शक्तियों को बचाव करने में आपका मदद करेंगी, आपको उभारने में आपकी सहायता करती है। तो अगर ऐसा करते हैं तो इनके निश्चित रूप से राहु केतु के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं, या बहुत इनके दुष्प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सुन लिया, पंडित जी कह रहे हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, आपको हर चीज खराब लगे, हर चीज में आप कुछ गलत ढूंढ लें, तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति जो है वो कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको नकारात्मक चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो आप उसके सकारात्मक पहलुओं के बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश करें। क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो पंडित जी, जैसे इस वक्त वो राशियां बताइए जो एक्चुअली में राहु केतु की खराब स्थितियों से उनके जीवन में कुछ ऐसा नकारात्मक बीत रहा हो, और साथ ही साथ उसके कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि पिछले साल सितंबर से 23 सितंबर के से 2020 में राहु केतु अपनी राशि में भटक गए हैं। अपनी राशि से मिथुन राशि में चल रहे थे, मिथुन राशि से वृषभ राशि में राहु आया है, और वृश्चिक राशि में केतु भ्रमण करने लगा है। और इनके कारण अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि ये जब से ये इन्होंने अपना बदलाव किया है, तो वृषभ और वृश्चिक राशि इन दोनों को जातकों के लिए, इन दोनों राशियों के जातकों के लिए शासन प्रशासन जैसी चीजों में इनको थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनमें नकारात्मक चीजें इनके ऊपर हावी हो रही है, मन मस्तिष्क पर इनके अंदर नकारात्मक प्रभाव बन रहे हैं। परंतु साथ ही साथ वहीं अगर देखते हैं तो मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वाले इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। ये इनकी 4 राशियां जो है इनसे प्रभाव में आकर अच्छा फल परिणाम प्राप्त कर रही हैं। और साथ ही कन्या, तुला, मीन राशि, ये 3 राशि वालों के लिए सामान्यता है, कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। परंतु जो और राशि है, वृषभ है, मिथुन है, धनु है, मकर है, कुंभ है, ये जो राशियां हैं, ये 6 राशियों वाले बिल्कुल इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इनके लिए नकारात्मकता का हावी हो रहे हैं। और मन, बौद्धिक स्तर इनका बहुत नीचे उतर रहा है, मन को खराबी आ रही है, और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आर्थिक को लेकर साथ साथ पारिवारिक समस्याएं भी कभी कभी जन्म ले रही हैं। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप को बचाव करने के लिए जो मैंने अभी चीजें बताई कि अपने आप को थोड़ा सा सरलता के साथ और चंदन का उपयोग अधिक से अधिक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परंतु इसमें विशेष रूप से अभी जो वर्तमान का जो गोचर चल रहा है, इस गोचर को से अगर बचना है, तो पहले तो आप सबसे पहले गणेश जी की उपासना करना शुरू कर दें। गणेश जी की आराधना करने से राहु केतु की भी नकारात्मक शक्तियों की जो गोचर का चल रहा है, इसमें बहुत तेजी से इसमें उनको आराम मिलेगा। गणेश जी का मंत्र जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का नशे वगैरह की चीज अगर वो करते हो, तो उससे सबसे पहले अपने आप को उस चीज से दूर कर लें, अपने इसको त्याग लें, और अपने गुरुदेव वगैरह का सम्मान करना शुरू कर दें, उनको प्रणाम करना शुरू कर दें। और राहु की नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए रसोई घर में भले एक रोटी खाएं, लेकिन रसोई घर में एक रोटी खाने का एक नियम बनाए कि एक रोटी हम प्रतिदिन रसोई में बैठकर खाएंगे। और साथ में शरीर में सबसे ज्यादा चीज आती है, राहु का प्रभाव पड़ता है, राहु केतु का प्रभाव पड़ता है, और शरीर में जल की कमी होना, पानी की कमी होना। तो किसी भी प्रकार से पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दी, अन्यथा आपके अंदर शरीर में किसी प्रकार की और बड़ी बीमारी का संकट गहरा सकता है। और हो सकता है कि आप किसी काम काज को लेकर आपके साथ झूठ बोलने की कई काम किए जाते हैं। आजकल व्यवसाय ऐसे हैं कि बिना झूठ के लोग अपना काम नहीं चला पाते हैं। तो जितना हो सके लेकिन फिर भी अपनी झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं और झूठ बोलने से बचें। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कुछ कुछ उपहार जो आपकी योग्यता अनुसार हो, कुछ टॉफी या कुछ खिलौने उनको उपहार में दें, गिफ्ट दें उनको। पशु पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, वो करें। निर्धन लोगों के लिए, अगर कोई गरीब लोग हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई अपनी यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार कुछ अगर उनको दान करना चाहते हैं, दान कर सकते हैं। तो उनसे उनकी आपकी सकारात्मक शक्ति आपके अंदर अर्जन होता है और आप
सही दिशा में अपना काम करते हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि राहु केतु अगर खराब स्थिति में है कुंडली में तो वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो अगर ये बात सही है तो इसके क्या छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं? हाँ, राहु केतु, जैसे कि राहु केतु के कारण कालशपी योग बन जाता है। अभी मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंडाल योग, अंगारक योग, ये निर्माण करने में बड़े सक्रिय होते हैं। तो अगर इस प्रकार की अगर हैं स्थितियां, अगर कहीं 7वें 12वें घर में अगर इस प्रकार का योग निर्माण हो रहा है या लग्न में निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी में या तो अलगाव पैदा होने लगता है, या वैवाहिक समस्याएं आने लगती हैं, या तो व्यक्ति का कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि विवाह ही नहीं हो पाता, शादी वगैरह होती, बात चलती है, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे ही विवाह की आयु हुई और विवाह की आयु होती से ही राहु ने घेर लिया या केतु ने घेर लिया या राहु केतु के गोचर ने उसको पकड़ लिया, तो उसकी वजह से उसकी शादी जो है विलंब हो रहा है, नहीं हो पा रही है, या हो गई है तो उसमें आपस में तनाव बन रहा है, मनमुटाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई कई चीजें हैं जो परेशान करने लगती हैं। अब जैसे विवाह का विलंब हो जाना, यहाँ तक कि उसकी लाइफ पार्टनर जो जीवन साथी है, कभी कभी इसकी मृत्यु तक हो जाती है, ये तक स्थितियां बन जाती हैं। और या उसका लाइफ पार्टनर, ये जीवन साथी है, वो बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त बना रहता है, और दोनों में आपस में एक दूसरे के लिए डाउट बना रहता है कि कहीं ये इनके अंदर चरित्रहीन तो नहीं हो रहे हैं, या कभी कभी दोनों की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो अपने चरित्र के नीचे भी आ जाते हैं। तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं राहु केतु के कारण। और साथ ही साथ पूजा पाठ का उपचार करने में, और साथ ही साथ कितना भी पूजा पाठ कर लें या कोई उपचार कर लें, संतान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो संतान प्राप्त नहीं हो पाती, संतान को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, और एक दूसरे के लिए भी शंका, भ्रम, धोखा, ये सब चीजें मन में अंदर आने लगती हैं, और अकारण ही पति पत्नी में दोनों में विवाद होने लगता है, किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है। और जबकि पता है कि एक दूसरे की कोई भूल नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सामने बैठते ही और किसी न किसी बात की तूल को पकड़ लेते हैं और दोनों में विरोधाभास हो जाता है। और पता चल रही है कि रात को अच्छा वाला डिनर करने बैठे थे, ना तो खाना खाया, और दोनों, एक ड्राइंग रूम में सो रहा है और एक बेडरूम में सो रहा है, और सुबह कैसे हो रही है पता नहीं। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, दोनों में विवाद इतने बढ़ जाते हैं, कभी कभी ये विवाद बेकार के अनावश्यक कोर्ट तक ले जाते हैं। दोनों की तनाव की स्थितियां इतनी बन जाती हैं कि दोनों के वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि उनको सेपरेशन लेने तक का विचार लेने लगते हैं। तो ये स्थितियां ठीक नहीं रहती हैं, तो इनका जितनी जल्दी निपटारा हो कर लेना चाहिए, ताकि ये जीवन में इतने बड़े संकट आने से वो बच जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो कुशा, एक प्रकार की जो जड़ होती है, घास होती है, इसको पानी में, एक तांबे के लोटे में डालकर शिव जी को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ उनको जल चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन। सरस्वती मंत्र या सरस्वती चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के नीचे संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अपनी नाभि में चंदन का इत्र प्रतिदिन लगाना चाहिए। सफेद चंदन की माला गले में धारण करना चाहिए। अधिक से अधिक हो सके तो सफेद कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, सफेद वस्त्रों का या सफेद चीजों का, अंग वस्त्र का उपयोग करें तो और अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति अगर करते हैं तो सफेद वस्त्रों वगैरह का उपयोग करते हैं। अगर संभव हो सके तो सफेद चंदन का टीका भी अगर लगाएं तो भी इनके लिए लाभकारी रहेगा। सर हमारे पास ना राहु केतु की शांति से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं लोग फिर से। तो जी मैं कुछ सवाल आपके सामने बताती हूँ आपको, उनके जवाब जी चाहिए। सर एक है शेष नारायण तिवारी। ये जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1997 और समय है 8:20 और ये शाम के समय का है। डेट ऑफ आठ बर्थ क्या था? 20 मार्च 1997 और शाम के वक्त 8:20 पे इनका वो है, बर्थ टाइम है। और बर्थ प्लेस इनका कानपुर है। और इनका जो सवाल है वो ये है कि इनकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि कब क्या उपाय करें और कैसे इनकी जॉब लगेगी। समय समय एक बार थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। समय है 8:20, ये शाम का समय है।
इनकी कुंडली में अंगारक योग है, राहु के कारण बना हुआ है। सूर्य ग्रहण भी पितृदोष भी है इनकी कुंडली में। ये तो पिछले 14 साल से परेशान है। पिछले 14 सालों से इनको नौकरी वगैरह की समस्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लग्नेश इनका 6वें स्थान पर बैठ गया है, केतु के साथ प्रभावित होकर। तो जिसके कारण से पिछले 14 सालों से लगातार इनको नौकरी पाने की समस्या आती जा रही है और किसी कोई स्थायी रोजगार इनको सही तरीके से नहीं प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ केंद्र का योग भी है चंद्रमा के कारण जो निर्मित हो रहा है, जिसके कारण ये समस्या इनको बन रही। कई सारे काम इनकी योजना में तो आते हैं, परंतु सक्रिय ना हो पाने के कारण इनको आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है और इनको ना ही रोजगार नौकरी से किसी प्रकार का सही लाभ हो पा रहा है। और जब तक ये शुक्र की दशा चलेगी तब तक स्थितियां तो इसी प्रकार की हैं। और फिर 2027 में जब शुक्र की महादशा का अंत होगा तब थोड़ा सा स्थितियां इनकी उसके बाद संभलना शुरू होती हैं। परंतु ये है कि अगर ये, क्योंकि समय तो इनका शुक्र की दशा समाप्त होने के बाद भी सूर्य की दशा आती है तब भी इनका नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 6 साल फिर उसके बाद 6 साल सूर्य की दशा के, तो भी स्थितियां तो ठीक नहीं है। 12 साल का, तो ऐसी स्थिति में अगर वो इनकी जो कुंडली में इष्ट जो देव हैं, जो कुंडली के जो शिव हैं, अगर ये शिव की आराधना करते हैं और महामृत्युंजय का प्रतिदिन मंत्र जाप करते हैं, एक माला प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की जाप की करते हैं और साथ ही साथ 12 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जो अभी की वर्तमान की जो समस्या चल रही है आर्थिक रूप से और नौकरी वगैरह की, तो वो निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इनकी संपन्न हो जाएगी। और शिव जी की कुशा डालकर वो उनको जल अर्पित करते हैं और लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र इनके लिए जीवन में सदा उन्नति कारक ही रहेगा, कभी पीछे नहीं लेके जाएगा और शिव जी की आराधना करना इनके लिए लाभकारी ही बनेगी। सर नौकरी से जुड़े और भी कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, लेकिन इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह नहीं बताया, तो क्या केवल नाम से पता चल पाएगा कि किसको क्या जी समस्या है? बताएं। सर इसमें एक है कृष्णा ठाकुर नाम है इनका, और इन्होंने भी सेम वही सवाल किया है कि नौकरी नहीं लग पा रही है इनकी। हाँ, कृष्णा मतलब ये मिथुन राशि के जो है जातक हैं और ये इनको पिछले 1.5 साल से 1.5 से 2 साल से तो इनको समस्याएं आ रही हैं मिथुन राशि होने के कारण, और इनको अभी भी कम से कम 6-8 महीने का समय का इंतजार और लगेगा इनको, क्योंकि अभी मिथुन राशि अभी साढ़े साथी के से प्रभावित भी है, 1 वर्ष का समय और चल रहा है उनका, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या उनको उत्पन्न हो रही है। परंतु ये है कि अगले वर्ष अगस्त के बाद इनकी सही प्रकार की अच्छी अगर नौकरी चाहते हैं तो वो मिलेगी, और उससे पहले अगर ये नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं अच्छी, तो ये गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दुर्गा समर्पित करें और गणेश अष्टविशीष का पाठ ही प्रतिदिन करें। 45 दिन का नियम संकल्प लेकर धारण करते हैं तो निश्चित रूप से 45 दिन बाद इनकी नौकरी मिल सकती है। सर ऐसी सोनिया मिश्रा है, इनकी दो समस्याएं हैं। एक तो ये कह रही है कि इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनके घर में इनकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है और इनकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो सर इस तरीके का अगर दोनों ही स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि शायद कुंडली में राहु केतु की स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन्हें या और देखिए लोग जो मतलब इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए इनके लिए जो ये इन्होंने नाम के हिसाब से जो इन्होंने सवाल पूछा है, जैसे राहु केतु की तो समस्या इनको है ही है, साथ ही साथ शनि की समस्या भी इनके साथ उसमें प्रवेश कर गई है। तो ये 3 ग्रहों की समस्या के साथ चल पा रहे हैं, जिसके कारण ना तो इनके साथ कुछ अच्छा हो पा रहा है, ना ही किसी प्रकार की घर में सामाजिक या मांगलिक कार्यों में संपन्न होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ये शिव की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, इनका घर परिवार और घर में सभी लोग अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ घर में अगर नियमित होता है, अगर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित नहीं हो पाता है तो सभी लोग मिलकर शनिवार की रात्रि में अगर सुंदरकांड का पाठ अगर ये करना शुरू कर देते हैं नियमित रूप से, तो घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं वो समस्या बहुत ही जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी लोग अपनी अपनी यथावत स्थिति में, चाहे वो विवाह की स्थिति हो या किसी की रोजगार की स्थिति, तो सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अब सर इतने सारे लोग एक ही जैसा सवाल कर रहे हैं कि नौकरी नहीं लग पा रही है। मुझे लगता है कि शायद कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और मेरे ख्याल से राहु केतु में भी आपने ये चीज बताई कि अगर राहु केतु की स्थिति सही नहीं है
तो कहीं न हम्म। कहीं आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, और आर्थिक परेशानियों का सामना करने का मतलब यही हुआ कि जॉब नहीं मिल रही या व्यापार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो सर, अगर जिनको ये इस तरीके की समस्याएँ हैं, जो जूझ रहे हैं, वो क्या छोटे-छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि राहु केतु की शांति थोड़ी-सी, मतलब वो शांत हो सकें? ऐसी स्थिति में जिनको भी नौकरी की विशेष समस्याएं आ रही हैं, खासतौर से रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, जिनको भी समस्याएं अधिक आ रही हैं, तो एक तो सबसे पहले तो कंठ में सफेद चंदन की माला धारण करें, वो ओरिजिनल हो तो अच्छी बात है। और सफेद पुष्प जो भी उनके आराध्य हैं, जो भी इष्ट हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, माता जी हैं, इनको सफेद पुष्प की माला या सफेद पुष्प उनको प्रतिदिन अर्पित करते हैं, एक नियम बनाते हैं। तो और वहीं बैठकर अपने आराध्य के जो भी इष्ट देव हैं उनकी उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। 10 मिनट का समय अपने लिए निकालते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अपनी प्रार्थना करते हैं, तो जो भी उनके साथ नौकरी की या व्यवसाय को लेकर समस्याएं आ रही हैं, वो बिल्कुल दूर होने लगती हैं। और सफेद पुष्प जैसे वो चढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने शिव जी को सफेद पुष्प चढ़ाया, तो 4 पुष्प चढ़ाए और एक पुष्प वहां से उठाकर फ्रेंड से प्रार्थना स्वरूप लेकर आ जाते हैं और वो अपने घर में रखते हैं। और वो प्रतिदिन के ऐसे घर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक बार विसर्जन कर देते हैं, मतलब वो वहां पर चढ़ाना है, एक पुष्प लेकर आना है, 1 महीने तक इकट्ठे करना है, फिर उनको कहीं विसर्जित करना है या उनको कहीं गड्ढा खोद कर गाड़ देना है। ऐसा अगर वो करते हैं तो जो एक आर्थिक रूप का जो सर्किल उनके अंदर जो बनता है, जो चक्र बनता है, जिस प्रकार से उनकी कई बाधाएं बन रही हैं, वो उनकी बाधाएं दूर होती हैं और उनकी जो नौकरी को लेकर या व्यवसाय को लेकर या किसी कार्य विशेष को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वो दूर हो जाती है। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे हमें उपाय बताए, राहु केतु ग्रह के बारे में हमें ऐसी जानकारी दी जो हमें नहीं पता थी अब तक। और जी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हमारा एफबी लाइव देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना प्रश्न लिखें, उसके साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस ज़रूर लिखें। उससे हम आपको बिल्कुल जो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे, वही उपाय पंडित जी आपको बता पाएँगे। और इसी के साथ हमें और भी ऐसे आप सवाल पूछिए जो आप जानना चाहते हैं, हम उसे अपने अगले एफबी लाइव में शामिल करेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।